प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब मंगल है। साथियों, आज मैं आपके लिए एक चमत्कारी मुद्रा लेकर आया हूं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, वीडियो आपको पूरा देखना है ताकि आप भी मुद्रा विज्ञान के एक्सपर्ट बन सकें। दूसरा, मुद्राएं जो होती हैं हमारे भाव शरीर पर काम करती हैं। जैसे हमारे भाव होते हैं, हमारी मुद्राएं वैसे ही बन जाती हैं, और जैसे हमारे शरीर की मुद्रा होती है वैसे हमारे भाव बदल जाते हैं। साथियों, मुद्राएं प्राण ऊर्जा को शरीर के विभिन्न अंगों में भेजकर उसको स्वस्थ करने का कार्य करती हैं। लेकिन मुद्रा विज्ञान को करने वाले व्यक्ति है जरूर ध्यान दें कि मुद्रा के विज्ञान का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। छोटी बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती हैं, और जो बड़ी बीमारियां हैं, जिनको लंबे समय से बीमारियां हैं, उनको ठीक होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। साथियों, आज की है जो मुद्रा है, इस मुद्रा का नाम है आदि मुद्रा। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं, अगर आप ऊर्जावान बनना चाहते हैं, अगर आप शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बैलेंस रखना चाहते हैं और बहुत सारे फायदे उठाने चाहते हैं, तो यह मुद्रा आपके लिए है। इसको ऑक्सीजन बॉम्ब मुद्रा भी बोलते हैं। जैसे बॉम्ब फटने पर चारों तरफ आग लग जाती है, धुआं फैल जाता है, उसी तरह से इस मुद्रा को करने से शरीर के एक एक सेल्स को, एक एक अंग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने लगती है। तो साथियों, अब शुरू करते हैं मुद्रा करने का तरीका। ध्यान से देखना और लाभ उठाना। पहले मैं मुद्रा को करने का तरीका बता देता हूं और इसके नाम की भी व्याख्या कर देता हूं। आदि मुद्रा का नाम आदि मुद्रा क्यों है? आदि माने प्रारंभ का, सबसे शुरू का। जो मुद्रा हमारे शरीर में सबसे पहले बनी थी उसको हम आदि मुद्रा कहते हैं। साथियों, गर्भावस्था में जब बच्चा होता है तो उसके हाथ की स्थिति कैसी होती है? यह पहली मुद्रा है हमारी। साथियों, ध्यान से देखना। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसके अंगूठे इस तरीके से और मुट्ठी बंद रहती है। यह आदि मुद्रा है। साथियों, यह हमारे जीवन की सबसे पहली मुद्रा है, और जो सबसे पहली मुद्रा है आदि मुद्रा, वो हमारे व्यक्तित्व से गहराई से जुड़ी हुई होती है। इसके करने का तरीका क्या है? आप देखेंगे, अंगूठे को छोटी उंगली के मूल पर टच करेंगे, इस तरीके से जड़ में नहीं लगाएंगे, थोड़ा नीचे रखेंगे, इस तरीके से अंगूठे को क्रॉस करेंगे, अंगूठे द्वारा समस्त उंगलियों को, और छोटी उंगली के मूल में ऐसे लगा लेंगे। उसके बाद आराम से मुट्ठी बंद कर लेंगे। एक बार मैं सामने से दिखा देता हूँ। ये अंगूठे को क्रॉस किया, छोटी उंगली के नीचे लगाया और आराम से मुट्ठी बंद करके बैठ गए। साथियों, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसका निर्माण हो रहा होता है, सृजन हो रहा होता है, क्योंकि उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथियों, बिना ऊर्जा के कभी भी निर्माण और सृजन नहीं हो सकता। विध्वंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए, किसी चीज़ को नष्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए। कोई अगर मकान बने, मकान बनाने वाले को पता है कितनी ऊर्जा लगती है, कितना समय लगता है, कितना श्रम लगता है, लेकिन मकान को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए, जाओ और गिरा दो। इसलिए माँ के गर्भ में बच्चा इसी मुद्रा के द्वारा ऊर्जा को पाता है। इसलिए इस मुद्रा को एनर्जीशील अर्थात एनर्जी का डब्बा भी कहते हैं। अर्थात यह मुद्रा ऊर्जा से भरी हुई होती है, निर्माण कर रही होती है। अगर आपको अपने जीवन का निर्माण करना है, एक अलग लेवल पर ज़िंदगी जीनी है, समस्त रोगों का नाश करना है, आलस्य का त्याग करना है, तो यह मुद्रा आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। अब मैं इसको करने का भी तरीका बता देता हूँ। आपने ये तो देख लिया कि ये उंगली के नीचे अंगूठे का अग्रभाग टच किया और मुद्रा बना ली। इसके बाद आप किसी भी सुखदायक आसन में बैठ जाएंगे और गहरा लंबा श्वास लेंगे। पालथी मारकर बैठ सकते हैं, वज्रासन से बैठ सकते हैं, पद्मासन से बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं। आरामदायक आसन में बैठेंगे, कमर सीधी रहेगी और धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लेंगे। श्वास लेने के बाद मनमा 3 गिनती गाएंगे और श्वास को रोकेंगे। 1, 2, 3।
धीरे धीरे फिर श्वास छोड़ेंगे। बाहर श्वास छोड़कर भी 3 गिनती गाएंगे। 1, 2, 3। मैं तो बोलकर आपको बता रहा हूं, यह गिनती आपको मन मन में गानी है। फिर एक बार देख लीजिए, श्वास लिया, श्वास अंदर रोका 3 गिनती तक, 1, 2, 3 और श्वास छोड़ा। इसके बाद फिर से 3 गिनती, 1, 2, 3। साथियों, ऐसे 3 से 5 श्वास आपको लेने हैं और आदि मुद्रा को जो करने का समय है वो 45 मिनट है। चलते फिरते, बात करते, टेलीविज़न देखते भी इस मुद्रा को आप लगाकर रख सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि आप बैठकर ही इस मुद्रा को लगाएँ, किसी भी स्थिति में आप इस मुद्रा को लगाकर रख सकते हैं। साथियों, एक बहुत बड़ा लाभ इस मुद्रा का बता रहा हूँ। अगर आपको सोते समय स्नोरिंग होती है, खर्राटे आते हैं, तो यह मुद्रा निश्चित रूप से उन खर्राटों को बंद कर देगी। बस धैर्य के साथ इस मुद्रा को करते रहना। अगर हमारा पेट बहुत बढ़ जाता है, नाक के अंदर की हड्डी बढ़ जाती है या कैविटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है, श्वास लेने में दिक्कत होती है, तो स्नोरिंग को यह मुद्रा बंद कर देती है। साथियों, आपका जो फेफड़ा है, आपके फेफड़े को यह घोड़े जैसा ताकतवर बना देती है, क्योंकि रेस्पिरेशन इस मुद्रा को लगाने से बहुत डीप हो जाता है, बहुत गहरा हो जाता है। अंदर तक गहरी लंबी श्वास इस मुद्रा से जाती है। साथियों, आप पढ़ते हैं, आप रचनात्मक कार्य करते हैं, आप कवि हैं, दिमागी काम ज़्यादा करना पड़ता है, तो आपके दिमाग को तरोताज़ा रखने में यह मुद्रा बहुत ही अच्छा काम करती है। योग में हमारा जो ये वाला पार्ट है, इसको हम सहस्त्र दल कमल बोलते हैं। सहस्त्र दल कमल भी आपका खिल जाता है, ताज़ा हो जाता है। साथियों, पढ़ने वाले बच्चे इस मुद्रा को ज़रूर करें। किसी को कोई बहुत भयानक बीमारी हुई हो, उससे कमज़ोरी आ गई हो, एक्सीडेंट हुआ हो, खून बहुत ज़्यादा चला गया हो, इस मुद्रा को करने से पुनः आपके शरीर के अंदर ताज़ा रक्त बनने लगता है। अब साथियों, हम बात करेंगे ये मुद्रा काम कैसे करती है। आपको मैंने बताया है पहले भी कई वीडियो में, फिर बता देता हूँ। अंगूठा अग्नि तत्व, ये वाली उंगली वायु तत्व, बीच वाली उंगली आकाश तत्व, रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व, छोटी उंगली जल तत्व। अब जब ये उंगली क्रॉस होकर नीचे आती है, तो अग्नि तत्व के ऊपर अन्य 4 तत्व आ जाते हैं, अर्थात अन्य जो 4 तत्व हैं, अग्नि तत्व को दबाकर इस शरीर में सृजन का कार्य करने लगते हैं, अर्थात वायु, आकाश, पृथ्वी और वरुण। ये जल तत्व पर्याप्त मात्रा में शरीर को आपूर्ति होने लगती है और आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। साथियों, इस मुद्रा को करना और अपने जीवन में चमत्कारिक लाभ देखना। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर लाभ उठाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको इस प्रकार के दूसरे वीडियो भी प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।